तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का अनदर लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। सेट ऑफ थ्री एक्सिस which are perpendicular to each other with the help of set of axes, with the help of set of axes we can define position and momentum on an system, so that this set of axes is called as so that this set of axes is called as coordinate system. ठीक है, a set of three axes which are perpendicular to each other. A set of axes which are perpendicular to each other. With the help of set of axes, we can define position and momentum. We can define position and momentum on an system, so that this set of axes is called as coordinate system. अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्सिस प्लेन पे। तो एक्सिस प्लेन ड्रॉ कैसे करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2D के लिए कैसे एक्सिस प्लेन बनाते हैं? 2D के लिए हम कैसे एक्सिस प्लेन बनाते हैं? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इसका ओरिजिन। ठीक, ये अपना 2D के लिए है। अब वैसे अब हमको 3D के लिए करना है। ठीक, 3D के लिए करना है तो 3D के लिए क्या हो जाएगा? एक्सिस प्लेन ना, एक्सिस प्लेन। 3D के लिए एक्सिस प्लेन क्या हो जाएगा? इसके लिए 3D को जब भी हम लिखते हैं, जब प्लेन बनाते हैं, प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो हमको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले 2D के लिए लिया, जैसे 2D को कैसे किया, हम पहले एक्स इधर लिए, एक्स देन वाई। अब देखना है क्या बचा, जेड, एक्स कैप कॉमा वाई कैप कॉमा जेड, और तीनों जो है परपेंडिकुलर, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स कैप परपेंडिकुलर टू वाई कैप परपेंडिकुलर टू जेड कैप, ऐसा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखो एक्स कैप और वाई कैप। अब एक्स कैप के डायरेक्शन में हमको क्या रखना है? अपनी उंगलियों को रखना है, और वाई डायरेक्शन में हमको इसको घुमाना है। तो अंगूठा किधर निकलेगा? आउटवर्ड। एक्स देखो, एक्स के डायरेक्शन में रखा मैंने उंगलियों को, और घुमाया किसी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में घुमाया। ये वाई डायरेक्शन में घुमाया तो किधर निकला? आउटवर्ड निकला ना, बोर्ड के आउटवर्ड निकला। तो ये डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन को ऐसे शो नहीं कर सकते, ऐसे शो कर सकते हैं क्या? नहीं। इसको हम कैसे करते हैं? ऐसा।
तो ये हो जाएगा अपना जेड कैप। ठीक है, हमेशा याद रखना जो जेड कैप हो उसको हम थंब से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स कैप के डायरेक्शन में हम क्या रखते हैं, उंगलियों को, फिंगर्स, और वाई कैप के डायरेक्शन में कर्ल फिंगर्स, कर्ल फिंगर्स। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब वैसे ही अगर हमको इसको चेंज कर दिया, एक्स को इधर कर दिया, वाई को इधर कर दिया, इन दिस केस में अब हम उसको कैसे लिखेंगे, मैंने चेंज कर दिया है, लाइक इसको मैं वाई कर दिया हूँ और अब एक्स ऐसे कर दिया मैंने, तो जेड डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में जेड डायरेक्शन होगा क्या, ये ओरिजिन। अब देखो होगा क्या, एक्स के डायरेक्शन में हमेशा क्या रखना है, उंगली को रखना है। क्या लिखा है, एक्स डायरेक्शन में हमेशा फिंगर्स को रखना है, ऐसा। अब देखो ये ऐसे तो घूमेगा नहीं, पीछे के डायरेक्शन में घूमेगा नहीं, तो जिधर घूमेगा उधर रखना है। एक्स के डायरेक्शन में उंगली को रखा मैंने और वाई के डायरेक्शन में घुमाया, ऐसा। ठीक, वाई के डायरेक्शन में घुमाया तो जेड का डायरेक्शन किधर गया, इनवर्ड। जेड का डायरेक्शन किधर गया, इनवर्ड, बोर्ड के इनवर्ड। तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा, ये। ठीक है, मैंने जेड का ले लो, जो भी जेड जेड जेड। ठीक है, जेड कैप ऐसा जाएगा। और एक्स कैप और वाई कैप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, जेड कैप और वाई कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक्स कैप और जेड कैप के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। एक्स कैप और वाई कैप के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, थ्री एक्सिस, फर्स्ट अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखो, पहले देखो ये एक्स, तो ये एक्स वाई, इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री। अब इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है ऐसा कुछ, सॉरी। ठीक, अब ठीक है। अब देखो ये एक्स है, वाई है और ये जेड है, इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। हाँ, तो वही है कि अब 90 डिग्री मतलब क्या होता है, 90 डिग्री मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री मतलब क्या था, परपेंडिकुलर। तो ये एक्सिस प्लेन को कैसे ड्रॉ करना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये एक्सिस प्लेन में एक्स वाई को आगे पीछे कर देते हैं। एक और होता है, मैं आपको बताता हूँ, इसको रॉक कर देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ 2D का। इसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट हो गया है, ये सेकेंड, अभी थर्ड। बहुत सारे केस बना सकते हैं इसमें, लेकिन मेनली जो 3 केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक केस मैंने लिया एक्स कैप डायरेक्शन, फिर आउटवर्ड। अगर ये डायरेक्शन दिख रहा है इधर तो ये आउटवर्ड है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना वाई कैप। अब देखो एक्स कैप के डायरेक्शन में उंगली रखा मैंने, और वाई कैप के डायरेक्शन में उंगली कर्ल किया हूँ, तो क्या हो जाएगा, थंब किधर है, ऊपर, यहाँ लिखा है मैंने थंब। जहाँ वाई कैप हमेशा वो थंब को डायरेक्शन करता है, थंब जो है हमेशा वाई कैप को डायरेक्ट करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना जेड कैप, सॉरी थंब हमेशा जेड कैप को डायरेक्ट करता है, सॉरी जेड कैप को हमेशा थंब डायरेक्ट करता है, तो ऊपर का जाएगा थंब जेड कैप, तो ये जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा ये भी 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखते हैं इसके टाइप्स। तो फर्स्ट इसको टाइप्स को देखने से पहले हम डायरेक्शन देखते हैं, कितने टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं। उसके बाद हम इसके टाइप्स देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं डायरेक्शन। ये विजिबल हो रहा है कि नहीं, कर चेक करें तो ये गिर गया। हाँ विजिबल है। डायरेक्शन, डायरेक्शन टोटल होते हैं 8 टाइप्स के। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये 4 डायरेक्शन को पता है, लेकिन ये भी होता है ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट साउथ, ठीक है, ईस्ट साउथ। तो ये 8 टाइप के डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ, हाँ ठीक ठीक ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के टाइप्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स। फर्स्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये 3 टाइप्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं कि ये होता कि किस टाइप से होता है, क्या क्या होता है, इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट हम चालू करेंगे कार्टेशियन से, उसके बाद स्फेरिकल देखेंगे, इसके बाद सिलेंड्रिकल देखेंगे, और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, बैक क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। फर्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, फर्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो खुद कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब भी हम डिराइव करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो पहले हमको उसके लिए एक्सिस प्लेन का बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक्सिस प्लेन हमको ड्रॉ करना ही करना होता है। तो एक्सिस प्लेन ड्रॉ करते हैं पहले, तो चलो मैं देख लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं। अब ठीक है, तो एक्सिस प्लेन ड्रॉ करते हैं पहले। ये जाएगा वाई, ये जाएगा एक्स, ये जाएगा जेड, ठीक है। एक पार्टिकल पी, हाँ, कार्टेशियन के लिए हमेशा हम लेते हैं एक्स कैप
वाई कैप और जेड कैप, ठीक है। और ये तीनों एक्स कैप परपेंडिकुलर है वाई कैप, परपेंडिकुलर है जेड कैप, ठीक है। इसको कार्टेशियन के लिए हम क्या लेते हैं, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। पार्टिकल पी एक सिस्टम है, वहाँ पर एक्स वाई और जेड, मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है ऐसा, ठीक है। एक पार्टिकल पी स्पेस पे ऐसा एक है पार्टिकल पी जो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। अब इस पे हमको देखना है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इसका पोजीशन वेक्टर ये ऐसा, आर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या है अपना आर, ठीक है। अब हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है आर, ठीक हो जाएगा अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक। अब इसमें हमको निकालना है क्या, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसमें हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। तो सबको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो जाएगा v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ये यहाँ से हमारा निकल गया क्या, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब ये निकला कैसे है, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है। ये यहाँ से ये निकला, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। अब हमको निकालना है इनफाइनेटेसिमली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ आ गया, ये पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर से हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर आर कैप। आर का क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ये होता है ना यूनिट वेक्टर के लिए आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। समझिए, आगे चले तो कुछ ये टाइप होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मिटा दें। इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो है इनफाइनेटेसिमली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं dl से, ठीक है। किसे डिनोट करते हैं, dl से, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा dl,
डी एल, ये होता है अपना आर एफ माइनस ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर एट फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। अब देखो इसी से हम निकालते हैं हाँ, एक और हम लोग को बताना था x और dx, इन दोनों में क्या अंतर है। एक लेंथ है, एक रॉड, सॉरी एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक रॉड है जिसका लेंथ l, ठीक है, उसका मैंने एक एलिमेंट कट किया है जिसका डिस्टेंस मैंने क्या लिया है, छोटू सा dx, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल मैंने कट किया वो रॉड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, dx। तो यही है डिफरेंस, छोटा सा, एक छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और ये रॉड का लेंथ है। तो ये x और dx में अपने डिफरेंस समझ गए हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है इन्फिनिटेसिमली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक पॉइंट P है और एक इसको मैं और एक पॉइंट स्पेस पे एक पॉइंट Q ले लूँगा, ठीक। अब हुआ ये, इसको मैंने बोल दिया R इनिशियल और इसको मैंने बोल दिया R फाइनल। यहाँ पास डिस्टेंस क्या है, x y z। अब थोड़ा सा आगे चला R फाइनल तक, तो हो जाएगा x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा अपना R इनिशियल और ये हो जाएगा अपना यहाँ से यहाँ तक R फाइनल, ठीक है। R फाइनल का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस डी एक्स, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा अपना आई कैप प्लस वाई प्लस डी वाई जे कैप, फाइनल के लिए है ना, पोजीशन है तो वेक्टर लिख रहे हैं, z प्लस डी जेड के कैप, माइनस है, माइनस लगाए ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, आर इनिशियल x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ठीक है। ये हो गया, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप, स्टेप बाय स्टेप कर तो थोड़ा सा तो गड़बड़ जाएगा। हुआ क्या है, x प्लस डी एक्स, इन दोनों पास से i को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, डी एक्स आई कैप, एक्स आई कैप डी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस डी जेड के कैप। उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। क्या क्या रह रहा है और क्या क्या बच रहा है, क्या क्या कट रहा है देखते हैं। जेड से जेड खत्म, प्लस माइनस खत्म, वाई से वाई खत्म, एक्स से एक्स खत्म, क्या बचा, ये डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो डी एल क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा लेंथ है, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड। ये हमारा हुआ इन्फिनिटेसिमली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए है, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे और ds एरिया वेक्टर और वॉल्यूम। वॉल्यूम पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। पहले तो मैं एक वॉल्यूम के लिए बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हम एरिया निकालने के लिए, एरिया वेक्टर निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको वॉल्यूम बता देता हूँ। वॉल्यूम के लिए सिंपल है, वॉल्यूम के लिए कैसे करते हैं, लाइक एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने,
ए डी और ए, क्या आ जाएगा वॉल्यूम इसका ए स्क्वायर बी, यही होगा, यही होगा ना। तो अब इसके लिए वॉल्यूम डी डी क्या हो जाएगा, इसके लिए डी हो जाएगा डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर एग्ज़ाम में। आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आपको पूछ ही लेंगे ये टर्म से, ठीक है। एरिया वेक्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, तो ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, उसके बाद एक्सिस प्लेन निकाले, उसके बाद इसके टाइप्स देखें, कितने टाइप्स होते हैं, कार्टेशियन, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, और उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका हम निकाला इन्फिनिटेशनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वॉल्यूम, ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।